हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर। तो आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो होने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज एक मोमिन आई है डिबेट में और बड़ी ही घमासान वाली डिबेट रही है। एकदम से मज़ा आ जाएगा आपको वीडियो देखकर, क्योंकि पहले तो दीदी साहिल से माथापच्ची कर रही थी, फिर एडम आ गए, दीदी को गुस्सा आ गया। तो ऐसे ही कुछ मज़ेदार चीज़ें देखने को मिलेगी वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। कमरुल जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुकी है। कमरुल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। अच्छा, चलिए, अभी एको भी नहीं हो रहा है वॉइस। जी कमरुल जी, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल, मैं भी ठीक हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं कश्मीर अगर आप बता सकते। जी, कश्मीर श्रीनगर से। कश्मीर से? अरे वाह, बहुत जबरदस्त। कमरुल जी, इससे पहले कि मैं आपसे ये सवाल करूं, क्या आप मुझे बता सकती हैं किस मसलक से आपका ताल्लुक है, किस फिरके से आपका ताल्लुक है? सुन्नी है, देवबंदी है, बरेलवी है, शिया है, अहले चॉइस है, अहले कुरान है, क्या है आप? जी मैं खुद को सुन्नी मानती हूँ, मुसलमान अच्छा, सुन्नी। जी सुन्नी मुसलमान है कमरुल जी। और हमारे साथ मुन्ना भाई भी जुड़ चुके हैं। मुन्ना भाई, आपका इस्तकबाल है। क्या हाल है भाई लोग? फर्स्ट क्लास भाई, आप भाई कैसे भाई, हैं? क्या मैं एकदम चकाचक। अच्छा, कोई कह रहा है कि आवाज गूंज रही है। किसकी आवाज गूंज रही है? क्योंकि मुझे तो एकदम साफ साफ आवाज आ रही है। आपको आवाज एको हो रही है क्या मुन्ना भाई? नहीं 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 बिल्कुल नहीं ना? ठीक है, नहीं, एकदम ओके। क्लियर भाई। ये आपका टीवी चैनल, आपका डिवाइस जो है वो, हाँ, कनेक्टेड है, लेकिन क्या आप मोमिन हैं? जरा कंफर्म करिएगा। अगर मोमिन नहीं है तो प्लीज आप छोड़ दीजिएगा स्ट्रीम। जी मैं यही मोमिन मुझे नहीं, मुझसे आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो कमरुल जी, ये बताइए आप कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, और अगर वो नॉन मोमिन है, और जो हमारे देश की जो रक्षा करते हैं, जो हमारे सैनिक है, अगर वो शहीद हो जाए, और जो शहीद हो चुके हैं, गुजर चुके हैं, जो नॉन मोमिन है, हो सकता है कि वो मुशरिक हो, पॉलिटिस्ट हो, मूर्ति पूजा करते हो, जो भी है, क्या इस्लाम के हिसाब से वो जन्नत जाएंगे या जहन्नम में हमेशा के लिए जलेंगे? खैर, शहीद की डेफिनेशन क्या है आपके हिसाब से? जो अभी फ्रीडम फाइटर्स की आप बात कर रहे हैं, ये आप इनको किस लिहाज से शहीद करते हो और इस्लाम को शहीद शहीद इन द सेंस के देश की रक्षा करने में, देश की रक्षा करने में उनकी जान चली गई। ठीक है, जी जी उनकी जान चली गई। और जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसा गांधी जी है, और बहुत सारे लोग हैं, भगत सिंह जी है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, आज़ादी के लिए। तो वो तो फौत हो चुके ऑलरेडी। तो लेकिन वो मोमिन नहीं थे, मुस्लिम नहीं थे। तो उसमें से पॉलिथियस्ट था, मूर्ति पूजा करता था, या कोई हिंदू था, कोई सिख था, या कोई और था। तो इस्लाम के हिसाब से क्या वो जन्नत में जाकर जन्नत की जो लज्जतें हैं वो पाएंगे, या फिर वो जहन्नम में हमेशा के लिए जलेंगे? उनको जलाया जाएगा, फिर उनकी स्किन बदली जाएगी, फिर से जलाया जाएगा ताकि उनको तकलीफ हो, वो परेशानी में मुब्तला हो। क्या है, क्या कहता है इस्लाम आपको? देखिए, जो शहीद की बात है, इस्लाम में शहीद वो हैं जो अल्लाह की राह में अपनी जान दे। ठीक है, अल्लाह के एग्जैक्टली। लिए अपनी जान दे। हाँ, तो तो आपके इस्लाम के हिसाब से जो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स, अगर वो शहीद हुए हैं, तो इस्लाम के हिसाब से और आपके हिसाब से वो शहीद नहीं माने जाएंगे, है ना? तो मैं पहले अपनी बात कंप्लीट करूंगी, तो फिर उसका मतलब हम निकाल सकते हैं कि मैं क्या जी मानती हूँ। बिल्कुल,
बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट करें। तो जो इस्लाम में है, शहादत का मतलब है अल्लाह की राह में शहीद होना। तो जो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में जो शहादत हासिल करता है वो ये है कि जो अल्लाह के लिए अल्लाह की राह में शहीद हो। अब जब तो वो जन्नती है, ठीक है। तो अब जब अगर हम फ्रीडम फाइटर्स की बात करें तो यहाँ पे मसला लैंड का है, मदर लैंड का है, ठीक है। इट्स नॉट द होली वॉर, इट्स नॉट द वॉर फॉर योर गॉड और अगेंस्ट द पीपल who are against your God, right? So according to that वो शहीद नहीं है। इस्लाम के लिए वो शहीद, मैं नहीं कहती वो शहीद नहीं है, पॉलिटिकली वो शहीद हैं और जिनकी भी आस्था उनके साथ है कि वो शहीद हैं, I completely agree with them and I stand by them, but when it comes to इस्लाम में उनको शहीद नहीं माना जाता। तो जब वो इस्लाम के हद में शहीद नहीं है तो जन्नती नहीं है। तो सबसे बड़ी है कि अगर उनमें से जो जिन्होंने इस पॉलिटिकल वॉर में या अपने देश की रक्षा करने में अपनी जान गंवाई, शहीद हुए हैं, उसमें से अगर वो मुसलमान हैं तो वो अल्लाह तक है, वो उसके साथ क्या होगा उसके अमाल पे वो डिपेंडेंट है। लेकिन जो गैर में तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू कुरान वो जन्नत में नहीं जा सकते। ओके, सो हमारी कमरुल जी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिना जलेबी बनाते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई देश के लिए कुर्बान भी हो जाता है, सैनिक हमारे या फिर फ्रीडम फाइटर्स, इस्लाम उनकी कोई वैल्यू नहीं रखता है। इस्लाम के हिसाब से वो बिल्कुल शहीद नहीं है और वो जहन्नम में ही जलेंगे, अगरचे उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, और उस देश के लिए जहाँ पे मुसलमान भी रहते हैं और मुसलमान भी यानी जो, अगर हम फ्रीडम फाइटर्स की बात करें तो उन्होंने आज़ादी सिर्फ हिंदुओं को नहीं दिलाई थी, उन्होंने आज़ादी सिर्फ सिखों को या ईसाइयों को नहीं दिलाई थी, बल्कि हिंदुस्तानियों को दिलाई थी। उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सब थे, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी सबके लिए। इसमें कमरुल जी के हो सकता है कि दादा परदादा या उनकी फैमिली भी हो, लेकिन इस्लाम के नजदीक ऐसे लोगों की कोई हैसियत नहीं, वो जहन्नम में जलेंगे। ये कर देता है इस्लाम आपकी सोच को कि आपके नज़दीक, आपकी नज़र में और मुसलमानों की नज़र में किसी की कोई वैल्यू नहीं, अल्लाह के नज़दीक ऐसे इंसानों की कोई वैल्यू नहीं जो देखिए आप जो इतनी ज़्यादा, एक मिनट, आप इतनी ज़्यादा कमेंट्रीज में ऐड कर रहे हैं, मुझे भी थोड़ा कहने नहीं तो दीजिए। जरूरी है ना, मैंने इसमें कोई देखिए गलत बात जो नहीं है। आप प्रिटेंड, जो यहाँ पे आप कह रहे हैं, आपका सिंपल क्वेश्चन था क्या वो जन्नत में जाएंगे या नहीं। अब आप इस पे वो एक शुगर कोट करने की कोशिश करें। देखिए इस्लाम इतना जालिम, मैं शुगर कोट नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैंने आपकी बात सुनो साहिल भाई, मैंने आपकी बात बिल्कुल अच्छे से सुनी, बिल्कुल मैं सही। सिर्फ आप देखिए आपका 10 सवाल सेकेंड, बिल्कुल स्ट्रेट 10 फॉरवर्ड है, सेकेंड, मेरा 10 जवाब बिल्कुल सेकेंड, स्ट्रेट 10 सेकेंड, फॉरवर्ड है। अब आप 10 इस्लाम सेकेंड। को, जब आपका ठेका ही है इस्लाम को कमरुल जी बदनाम 10 करना, सेकेंड दीजिए। जी चलिए 10 कमरुल जी सेकंड आप, 10 जी। चलिए 10 मैं ये सेकंड कह रहा हूँ कि मैं शुगर कोट नहीं कर रहा हूँ, मैं कड़वा कोट कर रहा हूँ, कड़वा कोट कर रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। अगर मैंने अभी मैं भी जितने एक स्टेटमेंट सच्चाई दिए हैं, आपके सामने रखती हूँ इसमें। आप मुझे बताइए क्या सिर्फ जो हिंदुस्तान या इंडिया या कोई भी ममालिक, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करूंगी, कोई भी ममालिक, कितने भी ममालिक हैं, अब हम इंडिया की बात ले रहे क्योंकि अपने भगत सिंह जी जो भी हमारे शहीद हैं, पॉलिटिकली जो शहीद हुए हैं उस वक्त, I have a lot of respect for them. To lose their life for their own motherland is not easy. ये कोई आसान एक सिर्फ बात लेकिन कहने फिर की भी बात तो है। फिर एक भी मिनट तो एक उनकी मिनट, हैसियत नहीं है ना। let me explain. आप तो चीज़ों को जो है ना उनको मिला रहे हो, ठीक है। आप अच्छा, मिला रहा हूँ। हाँ आप मिला रहे हो पॉलिटिकल वॉर और अल्लाह के लिए जो जंग है, अल्लाह ने जिसको शहीद किया है आप उसको मिक्स कर रहे हो। इन दोनों का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है।
दे आर नो, इनकी कोई, अगर मेरा भाई है वो आर्मी में है, वो शहीद होगा, वो क्यों जन्नत में जाएगा जब उसने कोई अच्छा काम नहीं किया होगा? It's not about being Muslim that नहीं आप नहीं, एक मिनट, अभी अपने दो चीज को कर रही है आप। मदरलैंड के लिए आप एक मैं मिनट, एक मुस्लिम हूँ मिनट, और मदरलैंड के एक लिए मिनट, शहीद हो जाऊंगी, it is not a guarantee that I'll go into Jannah. एक मिनट। शहीद आपके हिसाब से एक इंसान अगर इस्लाम के हिसाब से शहीद है तो आप कह रही है कि गारंटी नहीं है कि वो जन्नत में जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? सॉरी, मैं नहीं समझ क्या पाई। आप ये कहना चाह रही है कि इस्लाम के हिसाब से जो शहीद होते हैं, जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं, आप कह रही है कि उसने अगर पहले गलत काम नहीं किया होगा तो वो नहीं, मैं जन्नत में कह नहीं रही हूँ जाएगा? जो अपने मदरलैंड के लिए, आप सुनिए, अगर मेरा एग्जैक्टली, तो भाई मैं भी वही आर्मी कह में रहा हूँ है, ना। he is वी बोथ dying, आर ऑन द he सेम पेज। died. No, we are not on the same page. I'm saying वी if my आर ऑन द brother सेम or पेज। I, please listen to me first, Sahil. Listen to me. I'm saying if प्लीज। I am an army personnel and I'm Muslim, I'm fighting against my enemies for my country and I died. In the name of my country, I'll be a shaheed. ठीक है, मुझे खराज नहीं ना, अकीदत, इस्लाम के हिसाब से नहीं है ना। लेकिन इस्लाम के हिसाब से मैं शहीद नहीं हूँ और ये गारंटी नहीं है एग्जैक्टली, मुझे जन्नत मिलेगी। ठीक है, इट्स इस्लाम के नॉट हिसाब इस्लाम। से। एक मिनट, आप तब कहते इस्लाम दो व्यवहार करा, अगर मैं मुसलमान हूँ और मैं अपने लैंड के लिए शहीद होगी मुझे जन्नत में डालेगा, और दूसरा नहीं, है उससे जो फर्क ही नहीं मुस्लिम पड़ता है जो है। अपने लैंड के लिए शहीद होगा उसको जहन्नुम में उससे डालेगा, फर्क वो ही गलत नहीं व्यवहार। पड़ता है। सी उससे कमरुल जी, फर्क पड़ता उससे है जी, बिल्कुल एक फर्क मिनट, एक पड़ता है। मिनट सुनो, आप मेरी बात गलत सुनो। इंफॉर्मेशन दे रहे हो लोगों को। आई एम सॉरी, एक मिनट आई कमरुल एम जी, रियली एक मिनट। हम गलत चीज नहीं बताते, हमको उससे फर्क नहीं सॉरी। पड़ता है। हम ये डिफरेंस बताना चाह रहे हैं कि आपके मैं तो हिसाब से डिफरेंस आपको बता, सुन लीजिए ना। आप मैंने सुनना नहीं मैंने चाहते हैं। आपसे सुना ना। साहिल भाई मैं बोलूँ क्या कुछ? बोलो बोलो जी बोलो बोलो। साहिल भाई कैसा है मालूम है, जो आदमी जिहाद करके मरेगा ना वो हम्म। जन्नत में जाएगा। ठीक है, हाँ अभी हाँ। तुम इंडिया को डिवाइड करके अगर मुसलमान एक होकर काफिरों को मारेंगे ना तो वो शहीद कहलाते हैं, हम्म समझे? इस्लाम में क्या है, देश की गिनती धर्म के बाद में है। पहले धर्म आता है, नहीं, पहले ये इस्लाम, गलत उसके बात है, आप बाद गलत बात फैला रहे हो। कंट्री। स्टॉप इट, डोंट यूज अरे दिस मैं प्लेटफॉर्म मुसलमान टू हूँ। टू वैलिडेट व्हाट यू थिंक ऑफ इस्लाम। कोई पागल नहीं है बैठा है यहाँ पे। अरे लेकिन आपको मुझे तुम, बताओ हम क्यों काफिर हूँ? आप अच्छा कहते हो तो एक काफिर मिनट वो मेरे को होता है। कंप्लीट, एक मिनट मेरे को नहीं, आप कंप्लीट तो गलत करने दो आप। इंफॉर्मेशन दे रहे हो लोगों को। यहाँ पे आपको 200 रुपए 400 रुपए के नोट फैला रहे हैं लोग। आप बस गलत इंफॉर्मेशन पे गलत इंफॉर्मेशन फैला क्या रहे गलत हो। बोला है क्या कमरुल गलत जी? क्या है गलत है, इसके मुझे अंदर? पता। गलत अच्छा बोला है? चलो, मैं आपकी गलत इंफॉर्मेशन को ठीक करती हूँ। आपकी जो क्या है आपका नाम, तो मुन्ना उनको भाई। कंप्लीट तो करने दो उनकी बात। मैं अच्छा बताती हूँ, आपकी बात मुझे समझ में आई। देखिए, आप कहते हैं जो जिहाद करेगा वो अल्लाह की राह में जिहाद करके जन्नत में जाएगा। ठीक है, अब हाँ। जो आप इंडिया का डिवाइड आपके मुंह से निकला, मेरे मुंह से नहीं निकला। इंडिया ठीक है, नहीं, हर जगह पूरे वर्ल्ड में यही नहीं, है कि आपने मैंने मुस्लिम्स यू के कैन, लिए आई पूरे विल वर्ल्ड शो में यू है द यही। रिकॉर्ड, दिस इज ऑन द रिकॉर्ड, you said that in on the divide of India between Muslim and Hindu, you said that. Who said अच्छा, that? मैं यस आई एक सेड दैट। एग्जांपल देता हूँ यस। आपको। Yes, why did you say that on this मुन्ना भाई, platform? अब कौन मुन्ना भाई, नफरत फैलाने की एक कोशिश मिनट। कर रहा है? कमरुल जी, अरे यार पहले बात तो सुनो, आप पूरी बात सुने बिना आप आपका ही बोल रहे हो तो। कमरुल तो जी, सही कर मुझे रही एक हूँ बात आपको। बताओ। आप जो मैं एक प्लेटफॉर्म एग्जांपल यूज देता हूँ। कर रहे हो ना, आप सही हो। एक मिनट। आप अपनी मैं बात रखने के लिए आए हो ना, लेकिन आप कमरुल गलत जी, फैला रहे हो। कमरुल जी, थोड़ा अरे अगर सबर का देश भी पहला मामला। रहता ना, मुसल भाई एक मिनट साहिल भाई, अगर मुसलमानों के लिए देश पहला रहता ना तो पहले देश के लिए करते, समझे? मुसलमान उम्मत के लिए नहीं करते, पहले पहले देश के लिए करते, उसके बाद क्यों मुसलमान देश के उम्मत लिए आती। करते? क्यों देश के लिए करते? जब नहीं करना है हमारा ना देश के लिए। ईमान ये है, एक मिनट सुनिए, जो अरे मुसलमानों की यार, सबमिट एक चीज मिनट तो हुई बोलने दो, इसीलिए मुन्ना बोल रहा भाई हूँ ना, पार्टी। बोलने दो। अगर ठीक है। बॉर्डर पे कोई मुस्लिम अगर शहीद हुआ, कोई भी जी बॉर्डर पे मुसलमान शहीद हुआ, तो जी, अकॉर्डिंग टू इस्लाम अगर उसने सामने वाले काफिर को मारा रहेगा तो वो शहीद कहलाएगा। अगर काफिर अरे को मार के काफिर अगर को वो किस बात मरेगा पे मारा? काफिर को किस तो बात? हाँ, शहीद होएगा। बस ऐसे काफिर आ गया और मैंने उसको हला के मैं जन्नत में जाऊंगी? हाँ, किस कहाँ तो पे लिखा है ये? तभी किसने कहाँ पे फ्रीडम लिखा है? फाइटर जो भी अरे नॉन नहीं मुस्लिम नहीं, रहेंगे, आप जो भी पहले नहीं, काफिर पहले रहेंगे, अपनी उसमें से बात कोई को भी जन्नत करेक्ट में जाने करो। वाला नहीं है। मिस्टर मिस्टर मुन्ना भाई साहब, अपनी बात को करेक्ट करो पहले। मेरी बात सुनो। फॉर एग्जाम्पल, मैं मुसलमान हूँ, यहाँ पे कोई काफिर है जो मुसलमान है, मैं जाऊंगी उसके घर में धड़ाधम उसको मारूंगी तो मुझे जन्नत मिलेगी? किस वजह से?
उसने क्या क्या कुरान ही तो चैलेंज बोलता है काफिरों को मारो कहाँ करके। कहाँ लिखा है कुरान में काफिरों को मारो? मुझे लो दिखाओ। साहिल भाई बताओ कहाँ लिखा है हाँ कुरान वो में जी अच्छा अच्छा, जी एक मिनट। कमरुल जी जी, आप जब नहीं बोल रही हैं तो म्यूट कर लीजिए, क्योंकि मेरी आवाज़ एको हो रही है। गाइस लेट मी नो, अभी मैं जब बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ एको हो रही है या प्रॉपर है? एक बार प्लीज़ कंफर्म करिए आप लोग। मेरी आवाज़ एको हो रही है या प्रॉपर है, एक बार कंफर्म करिए आप, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कमरुल जी के यहाँ से कुछ इशू है। वो जब बोलती है और मैं जब बोलता हूँ तो फिर मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम होता है। तो कमरुल जी, जब आप हम जब बात करेंगे तो आप म्यूट कर लीजिएगा, हम आपको मौका देंगे। देखिए, मैं आपको है ना एक अभी रिसेंट का एक वाकया बताता हूँ। ये जब नुपुर शर्मा जी का पूरा केस चला था और कई सारे लोग सड़कों पे आए थे, रसूलुल्लाह के लिए प्रोटेस्ट उन्होंने किया था। तभी रांची का या झारखंड का किधर का ये केस है, एक लड़का था, एक बच्चा था, 18-19 साल का शायद, या 17-18 साल का वो बच्चा था। तो वो भी प्रोटेस्ट में गया था और अनफॉर्चुनेटली उसको गोली लग के उसकी मौत हो गई थी। ही डाइड। लोगों ने कई सारे मुस्लिम चैनल्स मैंने देखे हैं जिसमें लोगों ने, और वो मुस्लिम चैनल्स वालों ने भी उस लड़के को शहीद कहा है, शहीद। ठीक है, तो आपके हिसाब से वो लड़का शहीद हुआ था या नहीं हुआ था? देखिए, उस बात का मैं जवाब दूंगी आपको, लेकिन मैं पहले क्लियर एक बात करना चाहूँगी। जितने भी व्यूअर्स है ना यहाँ पे, आप अपनी जो बात है ना आप रखिए वो अपनी बात, लेकिन हम्म, जैसे आप बात रख रहे हो ना मुझे नहीं लगता वो सही है। देखिए, शहीद अलग चीज़ है। इस्लाम में शहीद का मतलब अलग है और जो अपने लैंड के लिए शहीद होता है उसका मतलब अलग है। व्हाई आर यू मिक्सिंग दीज टू थिंग्स? बिकॉज जन्नत बिकॉज में सुकून कहाँ से आया? सबसे पहली बात ये है जन्नत कमरुल जी, कौन में। मैंने म्यूट किया आपको। एक एक पॉइंट पे चलते हैं ताकि डिस्कशन समझ में आए। आपने कहा कि आप मिक्स क्यों कर रहे हो? मिक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि इस्लाम के नज़दीक अगर वो ईमान नहीं रखता तो उसकी कोई हैसियत नहीं, चाहे वो फ्रीडम फाइटर हो, चाहे वो देश का सैनिक हो, कुछ भी हो, उसकी कोई हैसियत नहीं। वो कितना भी अच्छा काम कर ले, कुछ भी कर ले, बिल आखिर जब वो उसकी मौत होगी तो वो जाएगा जहन्नम में ही, वहीं उसको सड़ाया जाएगा। ये बताने की हमारी कोशिश है, इसलिए हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से ये चीज़ को बता रहे हैं। मैं आपको मौका देता हूं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हम सबके फेवरेट एडम सीकर। इस्तकबाल है एडम आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद है। मैंने कहा कि इनके रेफरेंस की आवाजें आ रही थी, मैं कहा मैं आ जाता हूँ रेफरेंस रखने के लिए। आप लोग बात अरे कंटिन्यू वाह। रखें, जहाँ पे हम्म। रेफरेंस चाहिए होगा मुझे बता दीजिए। अच्छा, नहीं, इन्होंने एक्चुअली बड़ी ही यानी विदाउट जलेबी मेकिंग इन्होंने ये बात का इकरार किया कि अगर देश के लिए कोई शहीद होता है तो इस्लाम के हिसाब से वो शहीद नहीं है, जी और मैंने अगर लिखा वो था, नॉन मोमिन है। जी। मैंने टेक्स्ट में लिखा था लाइव चैट में। मैं कहा जी ये हाँ। माशाल्लाह फर्स्ट टाइम हुआ है कि इन खातून ने बगैर जलेबी के स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे दिया, मगर जलेबी उसके बाद आप बना रही, तो तो इसलिए मैं वही आ तो। गया मैं इसीलिए आ गया, मैं लेकिन कहा यार आप जलेबी बना। हाँ जी, लेकिन आपको अब हंसी जलेबी लगी। एक अब एडम, एक एक को एक बात बताऊं एडम, आप इतना हंसते क्यों हो? मैं मतलब आप मैं मुझे एंजॉय करता हूँ लाइफ में, और हंसना क्या चाहिए चाहिए। लाइफ में हाँ, यार, आप एंजॉय कमरुल जी हंसना करते अच्छा नहीं हो, है? हंसना चाहिए। आप दूसरों की मतलब जो बेचारे जो आते हैं अपने ईमान के साथ आते हैं, शायद उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो आपको मज़ा आता है उनका ये करने में। नहीं नहीं, मैं हर नहीं वक्त नहीं हंसता कुछ। रहता हूँ। I'm a अरे funny नहीं, guy, मैंने I always देखे laugh। आपके बहुत सारे वीडियोज़ एडम, कमरुल मैंने जी, बहुत सारे आप वीडियोज़ भी आप बिल्कुल हंसिए। चुड़ैलों की तरह हँसते हो। सुने सुने आई एम सुनिए, सॉरी। मेरी बात सुनिए, कमरुल जी सुनिए। हाँ, मैं आपको क्यों भी हँसूँ? अरे मतलब लाइफ में एंजॉय करिए, हाँ, हंसते लाइफ रहिए, में खुश रहिए, ये थोड़ी तो खुश संजीदा अरे रहिए। मामला है लाफ्टर इज यहाँ और द पे। बेस्ट मेडिसिन। Yes, I know that, brother, I know देन that. तो फिर But you should सवाल not क्यों उठा laugh रही at है? the people. You should not laugh at the people. You should not laugh Who at said their I'm laughing at innocence. you? I'm enjoying No, my no, life, no, no. You can laugh at me. I don't but care I am about अरे that. not even एक्चुअली laughing at एडम you.
Last Adam is a time I doctor. saw your video, Adam. एक एक्स हिंदू आपसे बात कर रहे थे और ऐसे हंस रहे थे आप, मेरा जी कर रहा था उसी वक्त लैपटॉप पे जाके आपका मुंह ही तोड़ लूं मैं। अरे अरे माशाल्लाह, बाप रे अरे बाप रे बाप, बाप। ऐसा माशाल्लाह। ऐसा मत करना। एडम को कुछ नहीं होगा, लैपटॉप टूट जाएगा आपका। एडम को कुछ नहीं होएगा। हाँ एडम का तो ऐसे बिल्कुल ऐसा एडम का एक्चुअली रिहैब सेंटर है, इस्लामिक रिहैब सेंटर है एडम का, जहाँ वो डॉक्टर है और वो इस्लामिक लोगों को सुधारता है, रिहैब में डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो समझ में आ रहा है। इनको रिहैबिलिटेशन की जरूरत है नहीं काफी। मैडम, आप एक उनकी काम करो, दिमागी आप हालत खुद ठीक नहीं है, कुरान जैसे सही से हसन पढ़ो। है ना। आप कुरान है ना, नहीं सही से मैंने पढ़ो, कुरान मीनिंग के साथ। मुझे बताओ ना क्या मसला क्या है आपको इस शहादत और शहादत में। अच्छा बीबी मैं तो अहले चॉइस था, मतलब जो अपनी मर्जी पड़ी आप वैसा जो करता भी था। है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आप जो भी हो मुझे उससे कोई लेना देना। अच्छा 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 एक आई सेकंड डोंट हैव टू डू एक एनीथिंग मिनट विद एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट देखिए जी। भाई लोगों, सारे लोग जो लाइव में है वो सुने कि मेरी हंसी पे इनको इतना गुस्सा चढ़ता था कि लैपटॉप मेरे मुंह पे मारना चाह रही थी। तो जी इमेजिन बिल्कुल। करें कि जो मुल्ला जरा थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो मेरी गर्दन क्यों काटना चाहते हैं, खुद ही सोच लें आप। किसने आपकी गर्दन, कौन है वो बेचारा जो आपकी गर्दन के पीछे पड़ा है? बेचारा, अच्छा मैं तो जो मेरी हाँ गर्दन के पीछे पड़ा बेचारा वो, जी मैं सिर्फ एंजॉय कर रहा हूँ लाइव अपनी, हंस रहा हूँ, मैं बेचारा नहीं। हाँ। आप दूसरों को यार हंस के लाइफ को एंजॉय करते हो, खुद को ह्यूमन बोलते हो। मैडम एक बात वो ना बोलूंगा, इस्लाम ये का ह्यूमैनिटी का सफर यही है आप लोगों का, लोगों दिस को इज हंसना। इस्लामिक थिंकिंग। जो आप बात कर रहे हो ना, ये इस्लामिक No, थिंकिंग this है, is not Islamic. This is ओरिजिनल genuine इस्लामिक humanism. थिंकिंग। This is humanitarian on the humanitarian grounds. ह्यूमैनिज्म रहता तो उसको Yes. थप्पड़ मारने का, उसके खुशी में अपन चिड़ जाने का, वैसी बात ही नहीं होती ह्यूमैनिज्म में। समझे? ये कहाँ पे लिखा है? कट्टर इस्लामिक सोच है कहाँ पे जिसके लिखा है अंदर। that you cannot get aggressiveness? कहाँ पे नहीं लिखा कि अच्छा कोई मैं ह्यूमन बताता हूँ नहीं कमरुल होता है। जी। अच्छा जी कमरुल जी आप कह रहे जी हैं कि बताओ। इस्लाम में एक्सट्रीमिस्ट व्यूज नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अगर कहाँ मैंने कहा? एक्सट्रीमिस्ट, अरे आप तो मुझे मतलब अच्छा पता नहीं, मानते हैं आप मतलब पहले शहीद को पता नहीं कहाँ। यार मैं कुछ भी बोलता हूं तो ये मेरे को बोलती है कहाँ लिखा है। मैंने इनसे कहा कि एक्सट्रीमिस्ट व्यूज नहीं है, आप ऐसा कह रही है, तो ये बोलती है कि मैंने कब कहा। यानी आप क्या ये मानते हो कि एक्सट्रीमिस्ट व्यूज है? यार भाई बोलना साहब क्या सुनो चाहते हो यार सुनो, कमरुल पहले जी? मैं कह रही हूँ आप कहाँ से कहाँ लाते हो हंसने तो से रुको पहले तो सही। सुना तो करो। उसका अरे सेंटेंस तो आप पूरा होने हंसो दे ना। दीदी जी दीदी कमरुल दीदी मेरी बात सुनो। बताओ। मैं ये कह रहा हूं कि क्या इस्लाम में एक्सट्रीमिस्ट व्यूज है क्या नहीं है, इस बात पे आपका क्या कहना है? कहाँ बताओ मुझे, क्या किन व्यूज, कौन से व्यूज एक्सट्रीमिस्ट लगते हैं? अच्छा मैं बताता हूँ ऐसे ऐसे अभी सही है। मुझे बताओ मिनिमम कितनी अगर, आयत से फट पूछो। जाएगा हंसते अरे हंसते मेरे अरे जोक्स रुको पे। यार उसको म्यूट करो, ये बेचारा मर जाएगा दीदी, हंसते। अरे दीदी ऐसे कौन मरता है? ऐसे एक कौन मिनट हंसते एक मरता हंसते मिनट। कोई नहीं मरता। चलो तुम जो हो ना वो पहली जिंदगी होगी ऐसी जो हंसते हंसते अच्छा मरोगे। है? यार साहिल एडम यार दीदी कितने को गेम है यार। दीदी को नाराज मत करो यार प्लीज, दीदी को हाँ नाराज हंसना मत बंद चलो करो। कर दे, बताओ मुझे रोना कहाँ शुरू पे कर आपको दे लगता है साहिल। एक्सट्रीमिज्म? पॉइंट पे चलते। दीदी नाराज हो जाएगी, आप हंसो मत, आप म्यूट करके हंसो, कोई मुश्किल नहीं। हाँ बिल्कुल अच्छा दीदी मेरे को एक बात बताओ, जी। आपने कहा कि एक्सट्रीमिस्ट व्यूज कहाँ है, कट्टरपन कहाँ है, आप मुझसे पूछिए। मुझे एक सिंपल चीज का जवाब दे दो कि अगर एक्सट्रीम व्यूज नहीं है इस्लाम में, तो इस्लाम ये क्यों कहता है कि जो इस्लाम छोड़ दे उसका कत्ल कर दो? जी कहता है, तो ये एक्सट्रीम लेकिन व्यूज वो नहीं है? मैं अपना जवाब दूं पहले, उसके बाद बिल्कुल आप दीजिए। क्लास अप करें। ओके हाँ अब आप जी सुनना मेरी बात। बिल्कुल। इस्लाम कहते हैं, बिल्कुल ये हदीस है, ये मैंने भी हम्म हदीस पढ़ी है। ये है कि जो अगर कोई इस्लाम से हट जाता है उसकी सजा कत्ल है। लेकिन वो हम्म तब है जब आप, जैसे आप लोग भी हट गए ना, आपको किसी ने नहीं मारा क्योंकि आप जिस कंट्री में रहते हो वहाँ पे डेमोक्रेसी है, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। देयर इज नो शरिया लॉ। और बट इफ द इस्लाम में सेम रहते थिंग, तो? हाँ अगर सेम थिंग ईरान या सऊदी अरबिया में होती तो वहाँ पे आपका जो सजा है वो कत्ल। कत्ल कर देते थे ना? जी तो ये बिल्कुल। एक्सट्रीम व्यूज नहीं है? नहीं ये एक्सट्रीमिज्म एक्सट्रीम नहीं फ्रीडम मुझे ऑफ नहीं। रिलीजन, सुनो ना मेरी बात अरे मैडम, अब भाई बीच जहाँ पे में। शरिया, जहाँ पे गवर्नमेंट ही यही कहती है, जब आपकी गवर्नमेंट ही अल्लाह की गवर्नमेंट है, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? जब तो अल्लाह की यही कह, गवर्नमेंट अरे है। थोड़ा रुक,
अरे दीदी थोड़ा रुको, हमारी भी तो सुनो। तो अल्लाह को इतना गुस्सा आ जाता है कि अगर इस्लाम छोड़ दिया, अल्लाह डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया, अल्लाह ने काट डालो आदमी। हाँ मुझे ये बताओ दीदी, ये मुझे एक कुरान बात में नहीं, बताओ। ये हदीस में है। अरे ये तो अल्लाह हाँ ना, की रुको। अरे दीदी रुको, मुझे ये बताओ, इसका मतलब ये है कि इस्लाम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है? क्या सवाल करते, इस्लाम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन, खुदा कहेगा मैं अल्लाह हूँ लेकिन तुम किसी भी अल्लाह को चूज करो। व्हाट क्वेश्चन, हाँ व्हाट तो नहीं है नॉनसेंस। ना, तो तो नहीं है ना। कैसे होगा? आपका गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में कहेगा डेमोक्रेसी के बदले आप कोई भी चूज कर लो, अल्लाह होगा? हाँ क्या यार कोई मतलब? कत्ल नहीं करेगा, एक मिनट, अगर कत्ल नहीं डेमोक्रेसी, करेगा, सुनो अल्लाह ने सुनो, अपना रूल रखा है, उस रूल के मुताबिक तो चलना है तो चलो, नहीं तो चलना तो मत कत्ल, चलो। तो कत्ल है ना, अल्लाह के रूल के मुताबिक कत्ल है ना। फ्रीडम ऑफ रिलीजन फिर कहाँ गया? इस्लाम का किसने फ्रीडम ऑफ बोला, रिलीजन किसने कहाँ गया? बोला इस्लाम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है? अगर शरिया रूल है उस कंट्री में, मुझे दिखाओ। एग्जैक्टली गाइस, हाँ तो अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। जी बताओ। मतलब दीदी और मैं एक ही बात कह रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूं कि इस्लाम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, शरिया में। अगर दीदी शरिया भी, रूल है, अरे अगर रुको ना शरिया यार। रूल है, मत जलेबी मत बनाओ, यार जलेबी अरे मैं मत रोना बनाओ। शुरू करने लगा हूँ। अरे रे 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 रे, एक भाई मिनट, भाई भाई मैडम भाई एक भाई, सेकंड, रुको डोंट रुको म्यूट रुको मी, यार, डोंट रुको म्यूट एक मी, मिनट। यार डोंट म्यूट एक मी। मिनट यार, अगर सज्जन रुक शरिया जाओ रूल प्लीज। है किसी कंट्री में, अब अरे सुन लिया है, दीदी मैडम मेरे को। एक मिनट, हाँ शरिया उसकी रूल बात साथ कंप्लीट होने चलेगा। दो, उसकी हाँ बात तो शरिया रूल कंप्लीट अरे होने दो साथ साहिल चलेगा। भाई की। जी, दीदी मेरी बात तो कंप्लीट होने दो, मैं आपके हिसाब से ही बोल रहा हूँ, प्लीज रुको शरिया थोड़ा। रूल साथ कहना। हाँ अच्छा, शरिया रूल के साथ जी कहूंगा नहीं तो दीदी नाराज हो जाती है। मतलब बिल्कुल। दीदी और मैं इस बात पे मुत्तफिक है, और एडम और हमारे मुन्ना भाई भी मुत्तफिक है, कि जहाँ पे इस्लामिक कानून होगा, इस्लामिक शरिया जहाँ पे आ जाएगी, वहाँ पे आपके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजियन नहीं है। दीदी ये चीज़ को मान रही है। अब मुझे ये नहीं लग रहा है, मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि दीदी आगे इस्लाम के बारे में क्या अच्छा बताना चाह रही है, जब दीदी ने ये चीज़ मान ली कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जैसी कोई चीज़ है ही सुनो नहीं इस्लाम सुनो, में। फ्रीडम ऑफ रिलीजन सुनो, अब मेरी बात हम्म। सुनोगे आप? सुनो। ओके। अच्छा मुझे बताओ, सऊदी अरेबिया में कितने लोग हैं जो अभी भी क्रिश्चियंस हैं? तो उससे क्या फर्क पड़ता? बताओ मुझे, आप कह रहे हो फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, अरे वहाँ आपने पे खुद शरिया कहा ना रूल है। फ्रीडम। तो यार मेरी बात सुनो, तो मेरी बात एक सुनो, अब अच्छे से मेरी बात अरे सुनो। जो भी क्रिश्चियन रहेंगे भी तो वो बॉर्न भाई कैथलिक थे, साहब मेरी बात, इस्लाम डोंट म्यूट छोड़ मी, के यू आर कैथलिक में नॉट नहीं गए। गिविंग, एक मिनट दीदी, दीदी मैं यू मौका आर दे रहा नॉट हूँ। मुन्ना भाई एक प्रेजेंटिंग मिनट द रुक राइट जाओ। पॉइंट, यू आर मुन्ना नॉट हाँ प्रेजेंटिंग द राइट पॉइंट। मुन्ना भाई एक मिनट रुको, कमरुल जी एक मिनट रुक जाओ। जी अब देखो, दीदी एक बार सच्ची बात बताती है, उसके बाद यू टर्न ले लेती है। अभी इन्होंने खुद कहा था कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, अब ये हवाला दे रही है कि सऊदी में कितने अरे भाई, क्रिश्चियंस है। यार आप रुको तो बोलने सही। दोगे पहले, बोलने दोगे अच्छा पहले बोलो, मुझे पूरी पूर, बात? अरे एक एक पूरा करके दो अगर आप मिनट पॉइंट बोलो। क्लियर करो, मुसलमान एक हो, एक करके अगर आप पॉइंट क्लियर पहले करो। मुसलमान हो, अगर आप पहले मुसलमान हो, सुनो सुनो, सुनने की आदत डालो। अगर सुनाओ। आप मुसलमान हो और आप शरिया रूल में रहते हो, वहां पे हम्म। आपने अपना रिलीजन जो है वो चेंज किया, आपको हम्म। कत्ल होने की सजा है। लेकिन हम्म। अगर आप पहले से क्रिश्चियन हो, ठीक है, हम्म। यानी कि यू आर नॉट द वन हु चेंज इट फ्रॉम मुस्लिम टू क्रिश्चियन, तो वहाँ हम्म। पे आपको रहने की इजाज़त है। अगर आप कोई बाहर के बंदे हो जो वहाँ पे काम भी करते हो, आपको अपने रिलीजन में भी प्रीच करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस आप कर सकते हो अपनी जगह पे। आई बात अच्छा, समझ में? प्रीच करने की भी इजाजत नहीं है ना? नहीं, प्रीच करने की इजाज़त नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो फिर से खड्डे में चला गया। ये तो अगर इंडिया हिंदुत्व बनेगा, वहां पे भी तो मुसलमानों को प्रीच करने की नहीं, तो हर जगह का रूल क्या है क्या ये भी क्या तो क्या 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 हाँ, क्या अगर कहा अगर आपने? अगर इंडिया हिंदू नेशन बनता है, क्या वहां पे मुसलमान को प्रीच करने की इजाजत है होगी? है कहाँ क्यों पे नहीं लिखा है? है? दिखाओ मुझे, कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाओ मुझे कहाँ इंडिया, पे लिखा अरे है। माँ दीदी, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? इंडियन अगर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, के ये अरे इंडियन भाई, है क्या? इज शी इंडियन? अभी दीदी बीच में नो नो बोलने नो नहीं नो देती नो। है, इसके लिए मैंने बैक स्टेज किया है। एक मिनट रुको दीदी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आपको पता है, यू हैव ऑल द राइट टू प्रीच एंड प्रैक्टिस योर रिलीजन।
अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारे बाबा जाकिर नायक MBBS साहब जो है इतने बड़े बड़े स्टेज शो नहीं करते। यू हैव फुल राइट टू प्रीच एंड प्रैक्टिस योर रिलीजन। ये खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की, और ये खूबसूरती आपके इस्लाम में नहीं है जो कि आप खुद मान रही है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो डन हो गया। एडम, अगर इनसे कुछ आपको बात करना है, जो असल इस्लाम था, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि जो असल इस्लाम है वो जलेबी नहीं बना रही है, बल्कि वो जो है बोल रही है। बल्कि मेरे ख्याल से कमरुल दीदी वही दीदी है जो लास्ट टाइम जब मुता का टॉपिक आया था तो इन्होंने कहा था कि मैं मुता कराने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल इफ यू वांट टू हैव सम वर्ड विद कमरुल दीदी, आप बात कर सकती हो। मैंने जो जो इस्लाम की खूबसूरती थी वो मैंने इन्होंने बयान कर दिया है। जी कमरुल दीदी, आप एडम से बात कर सकती हैं। पहले मुझे एक बात बताइए, आप मत सुनते हो पूरी बात और मुझे बैक स्टेज किया और अपनी सारी बात को इसके सारी प्रजा के सामने रखा, अब वो मानेंगे यही बात। मेरी बात सुनो पहले। मैंने कहा बोल रहे अगर इंडिया हिंदू स्टेट बनेगा, क्या हमें मुसलमानों को प्रीच करने की इजाजत होगी? पहले बात सुना करो, उसके बाद बैक स्टेज में डाला करो। बताओ अब जवाब। आज इस वक्त तक इंडिया हिंदू स्टेट नहीं है। हम्म इस नहीं वक्त है, तक इंडिया हिंदू स्टेट डेमोक्रेटिक नहीं है है। ना, राइट। अच्छा नहीं मत है, है तो ओके। हमें है तो है, इस लेकिन वक्त है अगर कि नहीं है? मेरा सिंपल सवाल है बीबी, उसका जवाब देते हैं इस फिर आगे चलते हैं। बीबी के भाई, सुनो मेरी नहीं, मैंने बात। दीदी नहीं बोला, मैंने बीबी बोला है। मैं आपको मैंने बड़ी भी बहन बीबी हरगिज नहीं ही बनाने की बोला, कोशिश कर मुझे रहा, मैं पता आपको छोटी बहन पाकिस्तानी नहीं हो, बना वहाँ रहा। पे बीबी ही बोलते हैं। आई नो यू आर पाकिस्तानी। हाँ, तो बीबी बोला आपको। तो मुझे हाँ ये बीबी, बताइए आई नो इस बीबी वक्त, मीन्स बहन और वुमेन, हाँ आई नो इस वक्त, दैट। इस वक्त मुझे बताइए, इस वक्त इंडिया एक हिंदू स्टेट नहीं है आपके मुताबिक? मुझे नहीं पता, आप बताओ, आपको तो ज्यादा ओके चले, इन्फॉर्मेशन है। चले मुझे नहीं पता ना, चले कोई बात नहीं। हम्म, अच्छा हम्म। अच्छा, पास्ट में कभी इंडिया हिंदू स्टेट रहा है? कोई टाइम बता दें जिसमें हिंदू स्टेट रहा हो, कोई सन बता दें, कोई ईयर बता दें। नहीं, मुझे नहीं, बिल्कुल पता नहीं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर इंडिया हिंदू स्टेट चल, बनेगा तो इसका वहाँ मतलब पे क्या बनेगा की होगा? बात ही नहीं है ना। वो फ्यूचर टेंस में हम्म, हम बात नहीं करते, हम हिस्ट्री को देखते हैं, उससे फ्यूचर जज हम्म, करते हैं। हम हम्म, फ्यूचर को स्पेकुलेट नहीं करते, हिस्ट्री को देखते हैं और उससे फ्यूचर को जज करते हैं। सो लेट्स गो बैक इन द हिस्ट्री। जब हम्म, मुसलमानों ने फर्स्ट टाइम इंडिया पे अटैक किया था, उस हम्म। वक्त क्या आप मानती हैं कि यहाँ पे हर इलाका डिफरेंट हिंदू स्टेट्स में डिवाइडेड था? क्या उस वक्त कोई मुसलमान नहीं था? मैंने कहा कि जब मुसलमानों ने अटैक किया था, कि आप उस वक्त मानती हैं कि हर स्टेट एक मेरा हिंदू स्टेट सवाल थी और यही है, हिंदुओं से क्या उस गवर्न थी? वक्त कोई मुसलमान था? आप गुस्सा क्यों आ रहा है? और क्या उस बीबी वक्त मैंने कोई पूछा मुसलमान थे? है उस वक्त जब अरे मुसलमानों भाई, ने मैं भी अटैक किया सवाल है। पूछ रही हूँ, क्या सिर्फ आपको सवाल पूछने का हक है यहाँ पे? और बीबी पहले मैं भी उसका तो सवाल जवाब पूछ देना, रही फिर हूँ। आगे सवाल कीजिएगा ना। पहले उसका तो जवाब पहले आएगा तो मेरे आगे सवाल चलेंगे। का जवाब दो ना, पहले मेरे सवाल का। उस वक्त क्या कोई था ऐसा जो क्या? मुसलमान? उस वक्त कोई मुसलमान था? आप हिस्ट्री पहले चेक हाँ करो, जी, तो उस आपसे वक्त पूछ। मुसलमान यहाँ पे आए हुए थे प्रीच करने के लिए, और वो प्रीच करते हम्म, थे। आपको पता है, अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देती हूँ कश्मीर के बारे में। सुनो, पहले कश्मीर, आई सुनो, डोंट उसके केयर बाद। अबाउट कश्मीर। You I don't, care I about don't India want right you now. to care नहीं, about don't change the, Kashmir either. no I no, don't want you to care जस्ट about आई Kashmir. डिरेल आपको कर रही है हिस्ट्री सब्जेक्ट। बता रही हूँ। जब सब्जेक्ट डिरेल कर रही है, मैं मैंने इसकी हिस्ट्री तबाही हो बता गई है, रही डिरेल हूँ क्यों कर रही भाई, हो? मेरे सुनो। यहाँ पे 17 जुलाई। स्टॉप डिरेलिंग द टॉपिक नाउ। राइट। अभी इंडिया की बात हो रही थी, स्टिक टू इंडिया नाउ। व्हाई आर यू डिरेलिंग द सब्जेक्ट? वी वर टॉकिंग अबाउट इंडिया, स्टिक टू इंडिया। मैं तुम्हें हिस्ट्री में पीछे लेके गया हूं। स्टिक टू इंडिया। तुमने मुझे सवाल किया, मैंने जवाब दिया। अब तुम्हारी बारी है मेरे सवाल का जवाब देने के लिए। डू नॉट गो टू कश्मीर नाउ, विल टॉक अबाउट कश्मीर लेटर। अच्छा, इंडिया। इसमें एक सुपर चैट ये भी आया है कि केरला में फर्स्ट मॉस्क बना तब हिंदू रूलर था। सर यही तो बता रहा हूं, हम हिस्ट्री से जज करेंगे ना फ्यूचर को। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। नॉट फ्यूचर की हम एम ही तो नहीं ना कोई बात कर देंगे, हम देखेंगे हिस्ट्री में क्या हुआ, उसके मुताबिक हम कहें यार हिस्ट्री में ये हुआ, लिहाजा दिस इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। अच्छा, इसमें एक एक एडम, इनसे ये काउंटर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चलो मान लो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कोई एक ऐसा स्टेट है, हिंदू नेशन ले लो आप, या क्रिश्चियनिटी नेशन आप ले लो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, और वहाँ पे रूल लगा दिया जाए कि आप इस्लाम को प्रीच नहीं कर सकते,
तो क्या ये उसको एक अच्छा स्टेट मानेंगी या नहीं मानेंगी? मर जाएंगे सारे मुस्लिम। हाँ तो लेट्स आस्क कर। दीदी आगे आपने सवाल तो सुन आगे लिया वापस होगा। अपनी वो खुराफाती आइडियाज लेके आ गए मुझे वापस। हाँ तो मुझे सच इसका में आप जवाब लोगों पे दीजिए। हंसी आ रही है, सच में मुझे आप पे अच्छा हंसी आ अच्छा, रही खुद है हंस सकती हो honestly। तुम सबके ऊपर, हम नहीं हंस सकते हैं? मुझे हंसी आ रही हम हंसे तो प्रॉब्लम है? दो बिल्कुल, नंबर अब अपने दोगली जो औरत, ये है ना वीडियो चेक करना कि ऐसी हंसी किसकी है, मेरी दो क्या नंबर आपकी? दोगली औरत, हाँ बिल्कुल सही हिपोक्रेट, सही। आ गए जहन्नम अपनी में सड़ोगे अपनी हिपोक्रेसी के ऊपर। असलियत पे आ गए अल्लाह एडम। मियां क्या कहते गुड, हैं? अल्लाह मियां आजा कहते आजा हैं अपनी हिपोक्रेट्स विल दिखा गो टू दुनिया हेल। को अपनी असलियत अच्छा एडम। नहीं, अच्छा शाबाश दीदी शाबाश जहन्नम में शाबाश, वेरी चढ़ेंगे? गुड, अच्छा एक आई एम प्राउड ऑफ यू। सेकंड, हिपोक्रेट्स विल बर्न इन हेल और नॉट, ये बताएं। बहुत अच्छे एडम, दोगली पता नहीं हिपोक्रेट्स क्या। विल बर्न इन हेल के नहीं? ओह माय गॉड, आ गया विल हिपोक्रेट्स गो टू एडम अपनी हेल और औकात नॉट? पे। एडम अपनी औकात पे आ गए विल तू, हिपोक्रेट्स गो टू अच्छा हेल और दीदी नॉट? नाराज है, दीदी नाराज है। बहुत दीदी आगे आप एक काम करो, बहुत आगे और अच्छा विल सुनो ना, मैंने तो हिपोक्रेट्स, कश्मीर को इंडिया का पार्ट कहा, तुम लोग उसको भाई कश्मीर भाई सुन के भाई, क्यों ओ लगा कि बहन हम ओ इंडिया बहन का ओ पार्ट बीबी नहीं है। बीबी बीबी, हिपोक्रेट जहन्नम में ओए सड़ेंगे कि दीदी नहीं? के भाई सुनो मेरी बात, मैंने कश्मीर को इंडिया का पार्ट कहा, तुमने बीबी क्यों कश्मीर का हिपोक्रेट्स नाम सुन के जहन्नम में तुम्हारी क्यों सड़ेंगे कि जली? नहीं? और पाकिस्तानी यहाँ पे क्या हिपोक्रेट कर जहन्नम रहे में हो? सड़ेंगे नहीं? दीदी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। सुनो दीदी, अभी थोड़ा ब्रेक लो, आप थोड़ा पानी शानी पियो और उसके बाद थोड़ी देर में मैं आपको फिर से लेता हूँ। मेरा सवाल आप सुन लीजिए बैक स्टेज में आप, कि अगर कोई ऐसा नेशन हो जहाँ पे वो चाहे हिंदू नेशन हो जाए या फिर क्रिश्चियन नेशन या जूस वाला नेशन हो जाए, और अगर वो कानून पास कर दे कि भाई यहाँ पे तुम इस्लाम को ना प्रैक्टिस कर सकते हो, चलो प्रैक्टिस कर भी सकते हो अपने घर पे, लेकिन आप प्रीच नहीं कर सकते हो, तो क्या आप ऐसे देश को या ऐसे स्टेट को या ऐसे कानून को आप एक अच्छा कानून मानोगे या नहीं मानोगे? ये खुद के ऊपर आप लीजिए, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब आप ठंडी हो जाओगे। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं वीडियो की, तो कमरुल दीदी डिबेट में आई। बहुत अच्छी डिबेट रही शुरुआत में, फिर दीदी को लगा कि बातें तो अगेंस्ट जा रही इस्लाम के, कहीं मैं जहन्नमी न बन जाऊं, तो दीदी ने फिर जलेबियां बनाना शुरू कर दी। ये वही दीदी है, एडम ने भी बताया था कि जो पीछे डिबेट में आई थी और खुद का मुताल करने को भी तैयार थी, क्योंकि इस्लाम में लिखा हुआ है तो उनको शरीयत फॉलो करनी है। तो क्या ही कहने, ऐसी सोच। और पढ़ी लिखी है दीदी, अच्छी खासी इंग्लिश बोल रही है। और वैसे भी पढ़ा लिखा होने से कोई मतलब नहीं है, ये इस्लाम है, अक्ल पे पत्थर पड़े होते हैं। और पढ़ा लिखा तो ओसामा बिन लादेन भी था, और वो आज कहाँ है? जन्नत में। तो आप लोग सोच सकते हैं कि पढ़ा लिखा होने से कोई मतलब नहीं है। और बात करते हैं दीदी की, तो दीदी कभी तो मान रही थी कि हाँ, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो जन्नती नहीं होंगे, और फिर अलग अलग कॉन्सेप्ट समझा रही है। भाई कॉन्सेप्ट कितने भी समझाओ, बात तो वही है ना कि इस्लाम की नज़र में जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। और हम शहीद बोलते हैं क्यों उनको, मुझे तो यही समझ नहीं आता। अपनी अपनी हिंदी भाषा में बोल सकते हैं ना, वीर गति, एटलीस्ट उसको डिफाइन तो करती है ना। शहीद तो जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए वो मारे जाते हैं, वो शहीद होते हैं। तो पता नहीं क्यों शहीद यूज करते हैं वर्ड, हमें वीर गति बोलना चाहिए मेरे हिसाब से तो, जो कि मैं बोलता भी हूँ। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाय बाय।